हेलो। नहीं, गाली दो आप मेरे को, मेरे हेलो? को गाली दो आप मेरे को। कौन बोल रहा है? नहीं, बुरा भला कहो ना आप मेरे को, कहो बुरा भला। क्यों? नहीं तो आप कहो ना, बुरा भला करो, गालियां दो मेरे को, सुनाओ माँ बहन की। कौन बोल रहे हो आप? और क्यों गाली दूंगा मैं नहीं, आपको? दे दो ना, गाली दे दो। आप दो ना गाली मेरे को, दो। अरे क्यों दूं गाली मैं? नहीं, सारा अरे गुस्सा, सारा अरे मेरी गुस्सा बात निकाल दो ना। सुनोगे आप? हाँ। मैं क्यों दूं गाली आपको? नहीं, मेरी बात सुनो, आप निकाल दो ना सारा गुस्सा, फिर कहोगे भाई लेट हो गया। क्यों निकाल दूं? नहीं, निकाल दो, आप अभी निकाल दो। आप मेरी 2 शुरू। सेकंड बात सुनिए। हाँ, मैं बोलिए। आपको गाली क्यों दूं? नहीं, आप गाली दे दो मेरे को, माँ बहन की दे दो ना। आप कह दो कि आज के बाद फोन मत कर दियो यहाँ पे, आज ये कह दो कि तेरे को ठीक कर दूंगा। अरे मेरे भाई, कौन बोल रहा है? मैं तेरे को गाली क्यों दूं? नहीं दोगे गाली? नहीं दूंगा। तो अब दोगे आप। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं इसी बैंक से बोल रहा हूँ। हमारे बैंक ने एक बेहतरीन लोन ऑफर निकाला है, जिसके सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया है। सर ये स्कीम मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपके पास 5 मिनट हो सर, मैं आपको पूरे लोन के बारे में बताऊँ। तुम और काम के यहाँ के लिए साले फोन करे जा रहे हो? ये पहले कह रहा था गाली दो गाली दो, अब समझ आए साले क्यों कह रहा था गाली? अबे तू चुप रहा। हेलो, अबे तू बोल कर ना। नाम बता रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। सर मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ भी। हेलो। सर नमस्ते, आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी, तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब शॉर्ट हो चुका है ना? पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को। मन में थोड़ा बात था सर, उस दिन जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे कि ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा है हमको। ठीक, चुप कर बे। पता नहीं, जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपा रहे थे। ओ पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दिया, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है। क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी होता हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक शब्द बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू। आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है? फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, व्हाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो? मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो? मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर व्हाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, और उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहां निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल ये है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है ठीक है। Hello, Yes. is that Vimy? Yeah, speaking. Who's this? Yeah, you remember Matrimonial Priya? Oh, yeah. Hi. So how's life? Yeah. Life is going great. You say, how's life? मैं सोच रही थी आपको कॉल करूं या नहीं करूं। Oh, okay. So, कैसा चल रहा है बाकी सब? बस सब बढ़िया, आप बताइए। बस यार चल रहा है। अच्छा विमी, अपने बारे में थोड़ा और बताइए प्लीज।
By profession, I'm a DJ. I usually play in clubs and all, you know. Which clubs? The name of the club is. So विमी, आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? Let me tell you very clearly, but Priya, the thing is that I'm not Priya. I'm her younger sister. you're not Priya. No, I never said I was Priya. Should I call her? Yeah, why not? Yeah, 1 second. Priya? Priya? आ रही हूँ। हेलो, Hello. कौन बोलिया? आप कौन? प्रिया, मेरी दीदी इतनी चालाक है, मेरा शिकार घेर रही पहले। और हेलो Yeah. प्रिया, Hi, Priya. राम राम। और क्या चल रहा? आपका कैसा चल रहा है? और तुम बताओ क्या करो? I'm a DJ. डीजे? Yeah, DJ. ए डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। डीजे वाले बाबू, मैं गाना चला दो। तुम्हें माँ की कसम है, चला दो। ए देख, चला दे, वरना मैं चला लूंगी। कोई अच्छा से लगा दो डीजे वाले बाबू। हेलो, तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम है, चला दो। ए डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। डीजे वाले, इतने दिन से कलेजा फाड़ रही हूँ, क्या चलाते काय को ना? डीजे वाले बाबू, तेरे माँ की कसम है, चला दो मेरा गाना। डीजे वाले बाबू वो वाला चला दो, सात समंदर पार में तेरे पीछे। या कोई और हो तो डीजे वाले बाबू वो वाला चला दो। डीजे वाले बाबू, जो चाहे तुम चला दो, मगर चला दो। एक जमाना हो गया कहते कहते, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है अगर ना चलावे डीजे वाले बाबू। और डीजे वाले बाबू कोई सा तो चला दो। डीजे वाले बाबू वो ना हो तो वो चला दो, लगा लूं हाली पीस्टिक। तो सीडी ना हो तो कैसेट को घसेड़ दो टेप रिकॉर्डर में, मगर चला दो। डीजे वाले बाबू, तेरे हाथ जोड़ू, चला दो। तेरे कान पे मार दूंगी ना चलावेगा डीजे वाले बाबू। डीजे वाले बाबू, अब तक चला देता, मेरा गाना खत्म भी हो जाता। तुझ गाना चला दे, मेरा गाना चला दे। कब से कह दूं मेरा गाना चला दे। मेरे पापा भी आए, में वो भी सुन लेंगे। डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दे, कोई भी चला दे, वो चला दे। तोहफा 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 लाया लाया ला। डीजे वाले बाबू कोई भी चला दे, अभी बटन दाब दे, अभी दबा दे खटका गाने का, चला दे। डीजे वाले बाबू, तुझे कसम है तेरी माँ के, चला। डीजे वाले बाबू चला दो, मैं तो नाचने को खड़ी हूँ, चलाओ तो सही, कोई सही बजा दो, चला दो। डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। देखिए चला दो, कब से कह रही हूँ, चला दे ना डीजे वाले बाबू। कौन है पागल औरत? हाँ बहन, तू भी कह। देखिए ये भी कह रही है, चला दो। अब तो दोनों कह रही चला दे। देखिए अब तो ये भी कह रही, कहाँ को भाग गया, चला दो। डीजे वाले बाबू चलाता क्यों नहीं, चला दो चला दो। जब मरने में खुद ही चला लूँ। हेलो। हेलो भूषण जी। हेलो। हाँ। भूषण जी, आपसे बात करनी थी, बैंक से बोल रहा हूँ। अभी बिजी हो आप, फ्री हो? बिजी हूँ। झूठे। मैं क्या कह रहा है? बिजी हो आप? बिजी? हाँ बिजी हूँ। आपके दोस्त ने अभी 5 मिनट मुझे कॉल किया है, वो भी लाइन पे है। मुझसे तो वो ये कह रहा है, वो जेसीबी क्रेन आई हुई है कूड़ा निकालने, आप वो खड़े होकर देख रहे हो अभी। खालीपन की हद नहीं, और कह रहा है बिजी हूँ। क्यों खड़े हो भाई वहाँ पे? आप कूड़ा निकालते हुए देखने में क्या मजा आ रहा है आपको? अबे तो तुझे क्या परेशानी है बे? हमारे यहाँ का है ना कूड़ा, मोहल्ले का निकल। नहीं तो अभी क्या देख रहे हो आप? कीचड़ निकल रहा है, उसको देख रहा हूँ। तुझे क्या दिक्कत है? मतलब बेरोजगारी का आलम देखो, जहाँ ये जेसीबी क्रेन कीचड़ निकाले आई, कूड़ा निकाले, 35 लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़ा वहाँ पे? घर चला जा रहा वापिस। साले फोड़ दूंगा वहाँ आके। यहाँ पे कूड़ा निकला, कूड़ा देख के जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देख लिया। अरे भैया कोई रोजगार बढ़ा। अबे तेरा नंबर ले लिया मैंने। हाँ ठीक। अरे सर तू आ, तू मेरे को बताता हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देख के जाऊंगा। तू क्या करेगा? वैसे हमारे मुल्क की हालत ये हो गई है कि जेसीबी वाले, वो जो क्रेन वाले आते हैं ना कूड़ा निकालने आते हैं, 35 लोग खड़े होते हैं और आधा घंटा देखते हैं कीचड़ निकलती है। क्या मिलता है तुम्हें उसमें? हेलो। हेलो, कौन? मनीषा। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट वीक पार्टी यू केम ना, दैट डे? हाँ मैं आई थी, बट हुआ यू? सनी। सनी? या यू केम ना दैट डे, जब आप मुंह के बल गिर गई थी ना, आप जैसी एंटर मार रही थी, मुंह के बल गिर गई थी आप। आपको लग रहा था किसी ने नहीं देखा। आई सॉ यू दैट टाइम। 1 पीस पहन के आई थी ना आप उस दिन, आते ही आपका गोडा गोडे से टकरा के ना एकदम मुंह के बल जब आप गिरी हैं, दैट टाइम आई सॉ यू एंड यू वर लुक मेंढक की तरह ना, नीचे भड़ से नीचे। सो हाय। हाय। मैंने जैसे ही देखा ना भड्ड से, तो मैंने देखा आपका मुंह पड़ा है नीचे। हाँ। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ उधर आया, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने वाले थे। सबने कहा भड्ड से क्या हुआ ये, तो सारे ने, सबने आपको ही देखा, आप ऐसे नीचे भड़ करके ना। कुछ और बात करनी है नहीं आपको? बात तो नहीं, बस यही, वी सॉ यू दैट टाइम ना। वो इत्तेफाक से एक फोटो भी है जिसमें आप औंधे मुंह गिरे हुए हो ना जमीन पे।
ओके, सुन ली। और कोई बात करनी है आपको? नहीं नहीं, बात नहीं, जस्ट वांटेड टू टेल यू वी सॉ यू दैट टाइम ना। आर यू ओके? या आई एम ओके। बड़ी जल्दी हो गए यार, इतना तेज मुंह जाके लगा, मतलब घर्रा सा पूरा गाल घिस गया ना उस पे दीवार पे। ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया था कमीने? हेलो, रोशन जी बैंक से बोल रहा हूँ, मुबारक हो सर। मुबारक। कौन बोल रहे हो आप? बैंक से बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक हो? 6,000 रुपए मिल रहे हैं सर आपको। सर किस लिए 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, वो कहनी थी आपके अकाउंट में डाल दें, उनको देखा था हमने। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुबारक हो जी। कहने लगी वो आप इनसे बात कर लो रोशन से, और आपके सर 2 अकाउंट लिखवाए इन्होंने, एक बैंक में आपका अकाउंट, एक इसमें में। किस बात के 6,000 बोल रहे हो आप मेरे को? पहली बार में आपको समझ में नहीं आता, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, मैं आपसे कह रहा हूँ मुबारक हो सर, 6,000 मिल रहे हैं आपको। अरे मेरे ना है 6,000 रुपए बोल रहे हो तुम? ये उसको बोला नुपुर को, आपको कहेगा ये आपके बैंक में डाल दो 6,000 रुपए। 4 महीने शिमला में हूँ मैं भाई, किस बात के 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आप सरकारी आदमी से ना तमीज से बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा मुबारक हो बहन जी, वो कहने लगी कि नहीं उसके में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने किया ही नहीं कुछ, तो किस बात के 6,000 रुपए जीत गया मैं? सर आप ये बताओ कौन से अकाउंट में डालूं मैं? अरे कब आई थी नुपुर, कब आई थी? नुपुर 2 दिन हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आपका नंबर देके गई है। नहीं मतलब लग कैसी रही थी? कैसी लग रही मतलब? मतलब वजन कैसा था? अरे मैं वजन में पे नहीं पड़ रहा यार, आपको बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अरे नहीं है भैया, मैं 6,000 रुपए पागल हो गया? आपके नहीं है ये? तो दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा आपके, एक सेकंड सर, काउंटर पे कोई आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? एक तो आपकी ये मुसीबत है, आपसे पैसे मांगो तो आपको बुरा लगता है, आपको पैसे लो दो आपको तो आपको बुरा लगता है, ये क्या चक्कर है यार? सर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है यार। हेलो, एनी कौन? एनी आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी। सीमा बोल रही हूँ। यस बोलिए। एनी मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था, आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है, मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी मैं, सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये? क्या हुआ, उसने आपको कुछ मारा वारा तो नहीं है? मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी है। मतलब झूठे, लायर। इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या वो किसी और से शादी कर रहे हो? शादी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ तो नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, और इतना झूठा है। 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा। कमीना यही था दिल्ली में। झूठे फरेब, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो, आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता कहीं का। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके। मिल गया। हेलो प्रकाश जी नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला था कि आपने कुछ इन्वेंशन की है, कुछ थैलो वैलो को लेके, थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या है, ताकि मैं आपको शो पे लूँ। हमने आविष्कार किया है पुराने कपड़ों के थैले बनाने का। मतलब पुराने कपड़े, ये टी शर्ट की तरह या किस तरह का? टी शर्ट की तरह। सर इससे ये भी फायदा है कि टी शर्ट फेंकता है आदमी, उसका अच्छा। मैं ये जान सकता हूँ कि प्रकाश जी ये पहली बार आपने ही बनाए थे इस तरह के टी शर्ट से थैले? और नहीं, एक और हैं आगरा के हरिचंद जी, उन्होंने पहले बनाया था, लेकिन ये अब ये है कि अब हम ये बना रहे हैं और इसमें खूब नहीं वही तो प्रकाश जी मैं क्योंकि ये टीवी पे लाइव शो है, तो मैं थोड़ा सा थैलों के बारे में बताऊं। अरे वाह, बताओ। हाँ। तो आप जरा लाइन पे रहिएगा, हम न्यूज शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, दिन भर की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ नमन। हमारे देश में किस तरह के प्रकार के इन्वेंशन होते हैं, किस तरह की चीजें बनती हैं। फोन लाइन पे मेरे साथ हमारे मेहमान है प्रकाश जी कुछ थैलों के बारे में बताएंगे, और ये खास थैले है। खास थैले का मतलब ये है कि थैला नहीं था, कुछ और था, इन्होंने बनाया थैला। प्रकाश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये टी शर्ट से बने थैले आपने ही पहली बार बनाए थे? हाँ मैंने पहली बार बनाए, पर
आगरा में भी एक इंसान है, उसने भी पहले बना चुके। दर्शकों मैं अब आपको बताता हूँ पूरी बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रकाश ने पहली बार ये इन्वेंट किया है, इस तरह की टी शर्ट से थैले बनाए हैं। प्रकाश से पहले जैसे इन्होंने बताया कि हरिचंद जी ने भी इस तरह की इन्वेंशन करी थी कि पुरानी टी शर्ट से ये थैले बनाते थे। हरिचंद के बारे में आपको बताना चाहें, हरिचंद जी जब आगरा से दिल्ली आए तो इनके मन में ये बात थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज बनाऊं जो हिंदुस्तान को याद रहे। शुरू के दिनों में हरिचंद जी ने काफी मेहनत करी। हरिचंद जी को यह अंदाजा ही नहीं था कि इनका नाम एकदम टी शर्ट से बड़े थैलों में लिखा जाएगा। प्रकाश जी भी उसी तरह के थैले बनाते। खैर, हरिचंद जी के बारे में आपको ये बताऊं कि हरिचंद शुरू के दिनों में शादी के लिए बहुत परेशान थे। हरिचंद की जिंदगी में इनकी जब पत्नी आई तो हरिचंद जी ने सोचा कि टी शर्ट से बने थैले को मैं आगरा से दिल्ली लेके जाऊं। हरिचंद जी ने दिन रात मेहनत करने के बाद अपने आप को ये साबित कर दिया कि थैलों की दुनिया में इनका नाम कद लोहा जलने लगा। मैं आपको हरिचंद जी के बारे में स्कूल में बताऊं, स्कूल में मायूस रहने वाला बच्चा, खामोश रहने वाला बच्चा हरिचंद एक दिन थैलों की जिंदगी में अपना नाम कमाएगा, ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी में काफी सारे फेलियर्स देखने के बाद हरिचंद जी को ये अंदाजा ही नहीं कि इनकी जिंदगी में एक दिन उजाला आएगा और थैलों के बिजनेस में ये नाम कमा लेंगे। लेकिन पत्नी का साथ और बच्चों का प्रयास से हरिचंद जी को यह अंदाजा होने लगा कि वो थैलों की जिंदगी में अपना समय व्यस्त करेंगे। शुरुआती दिनों में इनके घर में खाने पीने की बड़ी परेशानी थी, लेकिन आज की तारीख में अगर थैलों की बात करें तो हरिचंद जी का पहला नाम आता है। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद आज हरिचंद जी ने टी शर्ट से बने थैलों में अपना नाम कमाया है। टी शर्ट से बने थैलों पे हमारी रिपोर्ट आज यही खत्म होती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा प्रकाश जी का कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरे मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम हरिचंद्र की घुस गए, बैठा हूँ यहाँ। नहीं, मैं मतलब आपसे ये बता नहीं, ये भी बता देना हरिचंद क्या क्या करता है, कब टट्टी करता है, कब घूमने जाता है, सब कुछ बताओ उसके बारे में। देखिए, जो हकीकत है वो तो बतानी है ना। ये मैं अच्छा सुनो, हरिचंद्र जी के बारे में एक और बात सुन लो। हाँ जी, बताइए। वो बहुत बड़ा वाला था। हेलो प्रियंका जी, मैं सलीम भाई मास्टर जी का छोटा भाई बोल रहे हो। आपने 2 घंटे पहले फोन किया था उनको। हाँ मैंने फोन किया था। आप कौन? मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ, उनका छोटा भाई। मास्टर जी अभी गए हैं, भाई गए हैं बाहर खाना खाने। अच्छा अच्छा, कब तक आ जाएंगे? मुझे बात करनी थी उनसे। भाई को तो टाइम लगेगा प्रियंका जी। अच्छा, वहाँ पे ना मैंने सूट का कपड़ा भिजवाया था सुबह। ये तो सफेद, ये वाइट। हाँ हाँ, व्हाइट कलर का कॉटन है चंदेरी में। एक सेकंड रुकिए। हाँ अच्छा, ये आपका है? नाप तो ले लिया भाई ने? हाँ हाँ, नाप दिया हुआ है ना। तो इसमें जो मैं कह रही थी, ये जो चंदेरी है ना, इसमें इसको थोड़ा घेर दे देना। चंदेरी को घेर दे दूं? एक सेकंड रुकिए, चंदेरी को घेर दे दूं। और वैसे तो ये सिंपल सिलना है, लेकिन ना इसमें फॉल ज्यादा देना। आप ना पीछे ना जिप लगा देना ताकि फिटिंग अच्छी आए। पीछे जिप लगा दूं इसके? हाँ। बहुत मैं काम करूंगा, बहुत लंबी जिप नहीं दूंगा, उसमें मार्जिन छोड़ दूंगा ताकि बाद में अगर लंबी करनी चाहे तो लंबी कर लेना आप। और इसके ना बॉर्डर पे और गले पे अच्छी वाली लेस लगा देना। इसके बॉर्डर और कॉन्ट्रास्ट शीट की। एक सेकंड, बॉर्डर पे लेस लगेगी, गले पे लेस लगेगी। हाँ। अच्छा, गोल्डन में लगाऊं? बिल्कुल सादा। बिल्कुल सादा रखूं? बिल्कुल सादा। सादा ही में मतलब इतना सादा कि देखने में अच्छा लगे। बिल्कुल। एक सेकंड रुकिएगा, देखने में सादा। ये आपने बताया फॉल दे दूं, पीछे जिप दे दूं, और किनारी में आप वाइट रख रही हैं और सादा है लेकिन घेर दे दूं, अच्छा उसमें फॉल दे दूं? हाँ, मैं भाई को बता दूंगा। लगानी है और किनारी भी देनी है। ठीक है, मास्टर जी आएंगे भाई, मैं उनसे कह दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, पर ये बताइए, ये मुझे कब तक मिल जाएगा सूट तैयार होके? सूट तैयार होके आपने कपड़ा कल दिया है, आपको कब चाहिए? 24, 25, 26 तक दे दो आप। 26 तक तो हो नहीं पाएगा, आपने कपड़ा देर से दिया है ना। असल चक्कर ये किनारी का भी काम है ना इसमें। 26 तक चाहिए। मैं कोशिश करूंगा 26 तक दे दो। वैसे ये पूछ रहा हूँ, इसमें गोल्डन लगा दूं किनारी गले पे? गोल्डन नहीं, बिल्कुल प्लेन रखना है, बिल्कुल सिंपल। मर्जी है। वैसे आपकी ओकेजन क्या है, उसके हिसाब से देखूंगा ना मैं। ओकेजन तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे हस्बैंड के जो फूफा जी हैं, उनकी हालत ठीक नहीं चल रही। वो अब गए कि तब गए, ऐसे हो रहा है। अभी कुछ पता नहीं उनका। अभी रात भी बात की थी वहाँ पे, तो वही मैं कह रही हूँ 24, 25, 26 तक दे ही दो। मैं इसीलिए कह रही हूँ 26 को दे दो। 26 को मैं आपको दे दूंगा, 26 को की तरह। आप भी प्रे करना कि बस। हाँ भाई, यही है। देखिए इसमें क्या कर सकता है कोई, बस यही है ऊपर वाला जिसकी बस देखो सबको एक दिन। हाँ वो तो है।
ये बहन जी बस ये देखिए ये दिन सबके साथ आना है अब इसमें। हाँ क्या कर भैया सकते हैं? वो तो है सबको ही देखना है। ना, जो नीचे लेस लगानी है, हाँ लेस। हाँ वो ऐसे रखना कि बाद में डाई हो जाए। अच्छा बाद में डाई हो जाए, वो लेस वाली ना। हाँ चलिए ये ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला अल्लाह उनको सेहत दे भाई, तबीयत खराब है, आपका हाँ जाना भी भाई। जरूरी है, सूट भी हाँ, चलना हाँ। जरूरी है, सारी चीजें। ठीक है, 26 ठीक को मैं दे कर देना। दूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो इज दैट माधवी? जी बताइए। माधवी, मैं विशेष का बॉस बोल रहा हूँ। हाय सर। हाय, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी जी सर। ओके, विशेष इज सिटिंग विद मी। आई एम वेरी अपसेट विद हिम। इसका आजकल बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा है। अभी मैंने इसकी क्लास लगाई है पूरा ऑफिस के सामने, तो मैंने कहा तुम्हारा ना तो तुम अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो, ना मीटिंग में ध्यान देते हो। व्हाट हैपेंड टू यू? माधवी, डोंट माइंड। आप उसके नहीं, लिसन टू मी, आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन उसने मुझे बताया कि माधवी की वजह से पूरी रात चैट करती हैं आप इससे, ये सो नहीं पाता है। नहीं मेरी बात सुनिए, आंखें इतनी सूजी रहती हैं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, एक दिन बता रहा था माँ बीमार है, पता चला आपने चैट की है पूरी रात। दिस इज नॉट द वे माधवी। सर एक्चुअली द थिंग इज मी एंड विशेष। चुप कर आप! मियां विशेष की बच्ची, उसका खून पी रखा है। अभी 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगा। आपके सारे गिफ्ट गए। रात को 3:30 बजे। जानू कुछ अच्छा सा बोलो मेरे लिए। मैं बोलूं अब? आज प्रेजेंटेशन थी, मैंने कहा मोबाइल से कनेक्ट कर लो। आपकी पपियां चल रही हैं उसमें। हर सैटरडे मूवी देखते हो, अब सैक करो। इसको पैसे मिलेंगे, देखूंगा कहां से देखती हो आप। चुप करो और ये बताओ रात को क्या जरूरत है आपको बात करने की इससे? कमाल है यार, मोहब्बत की हद होती है। कितने बजे से बात शुरू करते हो रात में? 9:30। कब तक करते हो सुबह में? सर पहले तो 12 बजे तक ही करते थे, पर अभी का स्कीम चला ना सर, तो 4 साढ़े 4 तक कनेक्ट टू कनेक्ट जो चल रहा है ऑफर। अभी काम करो फिर, ये जो 50 पैसे बच रहे हैं ना आपके, ये जोड़ के आपके लिए गिफ्ट लेगा। मनाओ, मोहब्बतें मनाओ। जिंदगी ना होगी गेम ऑफ थ्रोन्स बना रखा है। अपने भी मोहब्बत की है सर एक्चुअली दिन। चुप करो। आई एम गोइंग टू HR अभी, ठीक है? और नहीं, आप मोहब्बत कर लो, आप मोहब्बत कर लो पहले। सर लेकिन मतलब मैंने HR को बोल दिया है कि विशेष मेहता का अगले हफ्ते लास्ट डे है। विशेष मेहता यहाँ इस कंपनी में नहीं रुकेगा। नो, ये मेरे लास्ट वार्निंग थी। सर ही इज नॉट विशेष मेहता। ही इज विशेष मेहता, ही इज सिटिंग विद मी। नो सर आई थिंक आप गलत इंसान को समझ रहे हैं। विशेष गौतम। Oh my God, I think I have dialed the wrong number. I think so, sir. Okay, bye. Thanks, bye. हमारी दुनिया में आसानी कितनी हो गई है, हर चीज आप घर मंगवा लीजिए, होम डिलीवरी फ्री। फोन मिलाओ, मजा बनाओ। सर ये मैंने आपका ऐड देखा था, होम डिलीवरी फ्री, तो मुझे कुछ मंगवाना था सर। आप यहाँ भेज सकते हैं? 3 किलोमीटर के एरिया में फ्री डिलीवरी है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। हम मतलब मान लो कि चलो हम 1.5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं, जहाँ आपका केमिस्ट का शॉप है ना, उसके 1.5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं सर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको इसमें? अच्छा हाँ बोलिए। सर कॉन्डम मंगवाने थे मेरे को अपने लिए, आप डिलीवर कर सकते हैं? अच्छा बोलिए। सर 5 पैकेट भेज दो आप मेरे लिए, 5 पैकेट। 5 पैकेट सर, 5 पैकेट। हाँ पैकेट समझ ले। हाँ समझ गए। 5 पैकेट मेरे लिख लो। एक सेकंड जरा आप होल्ड करना, मैं जरा चाचा से भी पूछूं। चाचा जी का कॉन्डम मंगवा रहा है। चाचा जी कॉन्डम मंगवा रहा हूँ, मंगवाने हैं? हाँ बेटे मेरे भी बोल दे, 5 पैकेट मेरे बोल दे सर। 5 चाचा जी के लिख लो। 5 पैकेट और? हाँ 5 और। एक सेकंड सर रुकना, मैं जरा ताया जी से भी पूछूं। ताया जी भी आए हुए। ताया जी कॉन्डम मंगवा रहा हूँ, आपको मंगवाने हैं क्या? हाँ बच्चे मेरे बोल दे 12 पैकेट बोल दे सर। 12 पैकेट ताया जी के लिख लो। अच्छा जी। एक सेकंड रुको, वो भी आए हैं मामा जी। मामा जी कॉन्डम मंगवा रहे हैं क्या? मंगवाने हैं? हमारा लिख लीजिए 17 पैकेट, हमारा लिख लीजिए कॉन्डम सर। मामा जी के लिखो 17 पैकेट। अब ऐसा एक बार बोल दो ना कितने हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड दादाजी से बोलो। दादाजी कॉन्डम मंगवाने हैं? मेरे लिख ले, उनको बोल मेरे 18 पैकेट मंगा ले। सर एक काम करिए, 18 पैकेट दादाजी के लिख लीजिए। 18 दादाजी को मंगाने हैं। 18? हाँ जी 18 दादाजी के हैं, तो आप भेज दोगे? अभी कितने हो गए टोटल? कितने भाई साहब? टोटल वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, टोटल कितने हो गए। देखो 5 पैकेट मेरे, 12 पैकेट ताया जी के, 18 पैकेट मामा जी के और 12 पैकेट दादाजी के। तो आप ये कितनी देर में भेज दोगे? कब से भाई खाली बैठे थे? सारा खानदान ये बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? सारा खानदान ठर किया, हम खाली बैठे थे।
नहीं बदतमीजी मत करना, बता रहा हूँ। 2 मिनट में मैं दुकान बंद करा दूंगा आपकी केमिस्ट की। अरे कॉन्डम मंगाया, चाचा जी को चाहिए 18 पैकेट तो चाहिए, इसमें आपको क्या परेशानी है? क्या बनना चाहिए आपको? क्यों? ये आप क्या दादा को आपको 16 पैकेट चाहिए, मामा ये मौसा को 18 पैकेट चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, इसलिए चाहिए क्योंकि हम कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एड्स अवेयरनेस का काम करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कॉन्डम यूज करो, प्रिकॉशन लो, इससे एड्स नहीं होता। इसमें क्या परेशानी थी आपको जो हमको डर की कह रहा तू? फिर कह रहा है हमसे, हमको शर्मानी चाहिए। आप समझ में आ गई बात, क्यों मंगा रहे हैं कॉन्डम? तो आप बोलती क्यों बंद हो गई? तो भाई साहब आप ये देखो ना, आपने ये ऐसे बोले दादा के 5 पैकेट, अब मैं तो दादाजी क्या करेंगे 5 पैकेट का? अब मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपकी केमिस्ट के बोर्ड पे देखा था कि आप होम डिलीवरी फ्री करते हैं, तो कॉन्डम्स मंगवाए थे मैंने, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अच्छी बात है, कॉन्डम मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम ठगी नहीं है, हम बांटते हैं कॉन्डम, समझे आप? मुर्गा बनाया आपका। हेलो अम्मी, हेलो अम्मी, कौन है? अम्मी बेटा बोल रहा हूँ, और एक बात बताओ। गलत नंबर है भाई। मेरी बात तो सुनो मेरी माँ। अरे भैया तुमने गलत नंबर मिलाया, अपनी माँ को मिलाओ। अरे माँ मेरी बात तो सुनो और शेर सुनो। हाँ देखो, शराब पी के फोन कर रहा मुझे। हेलो अम्मी। कहना क्या है तुझे? अम्मी मैं एक शेर सुनाता हूँ, सुनो। तो मैं पीकर नहीं बहकता हूँ तो उसे देखकर आप बताओ कि शराब हराम है या वो? अरे भैया ये किसी और को मिलाया है, तू अपनी माँ को मिलाओ। अरे मेरी बात सुनो और बताओ। मैं पीकर नहीं बहकता हूँ तो उसे देखकर अब बताओ जरा कि शराब हराम है या वो? बताओ शराब हराम है कि वो? शराब हराम है और वो हरामजादी है और तू हरामखोर है। बहुत मैंने बर्दाश्त किया, आज के बाद यहाँ फोन मत करियो, बिल्कुल मत करियो, सुन लिया तुमने? हाँ कहाँ फोन किया जा, मिला अपनी माँ को फोन। हेलो हेलो, Yeah, is that Diku? यस Diku, hi. हेलो, हाँ जी Diku, hi. I'm so sorry. It's so loud. Hey, Diku, I heard you want to come to the party. Diku, it's last minute. You want to book yourself? Yes, for sure, but what are the charges? Diku, are you coming alone or with your partner? I would like to come with my partner only. And make sure you're here by 9:30, right? Okay, no problem, boss. So I'm booking your table, Diku. That is okay, boss, but do I need to pay now or do I have It's to up pay? to you. It's up to you. It's better अभी पे कर दो आप, वहाँ पे बहुत भीड़ होगी. Do you have credit card, Diku? Please take out your credit card. Credit card निकालो आप जल्दी. Okay, I have my card with me. Okay, give me your credit card number, please. Hurry up. Okay, please take it down. The number 33. That's right. Diku is 7,000 for a couple. Okay, and any discount on this? I'm so sorry, Diku. I'm so sorry. Last day, no discount. Okay, so these are the cover charges, right? Yeah, these are the cover charges. Okay. तो मैं अभी बुक कर दूं आपका, मैं यहाँ से पैसे ले लूं? Yeah, okay, no One problem. second, Okay. one second. Just hold on, Yeah, we got the amount. Please be here by 9:30, right? Okay. I hope you have our address. If I'm not wrong, it's hotel, right? Hotel party. No, Diku. It's DJ live, right? No, Diku. Then which party is this? It's NGO. NGO. Hello. Yes, I'm Excuse me. Yeah, I'm calling from NGO. मैं वहीं से बोल रहा हूँ. अभी तो पार्टी चल रही थी ना बॉस? या वो एनजीओ के बच्चों के लिए पार्टी चल रही थी, मैंने म्यूजिक चला रखा था. मैं सोच रहा था यही कर सकता हूँ मैं इनके लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करा दे कोई, तो हम यही कर सकते हैं, म्यूजिक चला रहे हैं हम इनके लिए. सो मैंने पैसा ले लिया है और मैं सोच रहा हूँ इस पैसे से हम इनका भी न्यू ईयर मना दें यार. क्यों निको? भाई वो तो ठीक है, बट 7,000 एनजीओ की पार्टी. ओ माय गॉड, और इस पे आपको हैरत नहीं हुई? 25,000 होटल की पार्टी.
भाई मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, एनजीओ की पार्टी के लिए तुमने मुझसे 7,000 रुपए क्यों लिए भाई? लिए नहीं है, लेने वाला था लेकिन लिए नहीं मैं, क्योंकि मैं ऐसा काम करता नहीं। दो चीजें, एक तो अपना कार्ड नंबर किसी को मत दीजिएगा, और दूसरा ये कि मैं एक एनजीओ के बच्चे को जानता हूँ, वो कह रहे थे कि हम कैसे पार्टी करें। मैंने वहाँ म्यूजिक बजवा दिया, तो उनके पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा हम सब मिलकर अगर दे दें तो इनकी पार्टी बन जाएगी। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू नो, एंड हैप्पी न्यू ईयर। Okay, it's a nice thought, dude. But may I know who's on the line? This is Naved. मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। I'm sorry. मैं मैं चेक करना चाह रहा था कि कितने बड़े दे लें लोगों के। आप कहीं ना कहीं तो पास हो गए, कहीं ना कहीं तो पास हो गए। And Diku, enjoy yourself. Go to your party. Happy New Year once again. Okay, Mr. Naved. Yeah. Do one thing, Mr. Naved. You take the money and cut the amount from my credit card or. नहीं, मैं ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता। आपको अगर देना तो कभी फ्यूचर में आगे दे दीजिएगा, और इनका न्यू ईयर मैं मनवा दूंगा, डोंट वरी। ओके बच्चों, कम ऑन गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो मैडम। हाँ जी, ये महेश क्लॉथ हाउस से बोल रहे हैं। हाँ तो परसों आई थी आप यहाँ पे? हाँ आई थी। क्या लिया है आपने यहाँ से? कुछ नहीं लेके गई। तो ये लपेटो आके वापस। अरे क्या कह रहे हो आप? अच्छा, सूट कितने लेने थे वैसे आपको? मैंने तो 1-2 ही लेना था, पर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। थान खुलवा दिया तुमने 112। यहाँ हमारे छोटे ने पूरा कपड़ा बना मिल बना गई तुम, अच्छी खासी दुकान की। चुप रहो आप। नहीं, कितने थान कितने खुलवाए? वो करे भैया वो वाले दिखाइए, भर्र से उसने खोल दिया। फिर ये तो पसंद नहीं है मुझे, वो वाले दिखाइए, भर्र से चश्मा लगवा लो। या तो दूर से तुम्हें गुलाबी क्या हरा लग रहा था, हाथ में लेके ये तो हरा है। एक थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़ क्या पड़ेगा? नहीं, तुम्हें आपको शर्म नहीं आती? मतलब 1 थान 2 थान थे, वो आदमी थक गया, बोला कह रहा बहन जी मैं पानी पी लूं, यूं कि नहीं ये खोल सारी दुकान दीवारें खुलवा दी पूरी। मतलब क्या करे वो आदमी, पागल बना दिया हमें। इतनी मेहनत कराई, लेबर के पैसे लगेंगे। मैं आपकी दुकान पे आके ना आपको ऐसा बताऊंगी, क्या बताऊं। एक बार कहो, माँ की कसम, कितने लेने थे सूट? एक ही लेना था। तो 112 थान क्यों खुलवा दिए? यहाँ पे सारे थान मेरे छोटू सारे थान के अंदर है, मिला कोई? अरे मैंने सारे अंदर घुसे पड़े, वो तक नहीं मिल रहे। कम से कम गरीबों पर शर्म आनी चाहिए। वो बेचारा मेरे शॉपकीपर खड़ा है, उससे कह रही है ये वाले खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे। वो छोटा थान तुम कह रही थी वो भी खोल, वो टिफिन बॉक्स था उसका, वो भी खुलवा दिया तुमने। तो क्यों रखा था टिफिन बॉक्स वहाँ पर? तो हर चीज जो दिखेगी खुलवा दोगी आप? अपने छोटे से बात करें जरा। छोटू खुद खुला पड़ा है, उसके हाथ अलग कर दिए तुमने, हर चीज खोल दी तुमने, हर चीज खोल दी, दुकान भी बंद नहीं हो रही हमसे। और छोटू, जो नए आए गुलाबी 11 शेड, उसको साइड में रख। वो हल्के गुलाबी आए हैं क्या? और हाँ 11 शेड आए हल्के गुलाबी, छोटू रख दे साइड में। अगर मैं आऊंगी क्या तो मुझे आप खोल के दिखाओगे? कर यार, दुकान बंद कर यार, दुकान नहीं खुली हुई, बंद है। अरे भैया, मुर्गा बना, हेलो चुप कर, मुर्गा बना दिया। ऐसे को तो मैं जरूर मुर्गा बनाऊंगा, गया वो मेहनत कर। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आप चाहे तुम हंसी रहो, चाहे फिर गुस्सा करो, मुर्गा बनाया मैंने तुम्हारा, इतना मत खुला करो बेकार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इफ यू डोंट माइंड, एक आपसे बात पूछनी थी। कौन बोल रहा है भाई? सर आई एम सॉरी, विजय बोल रहा हूँ सर। विजय? यू आर बंगाली ना? नहीं सॉरी, यू आर नॉट बंगाली? नो रॉन्ग नंबर। सर आर यू श्योर? नहीं आई एम नॉट बंगाली। ओके सर। हेलो, मेरे से झूठ? जी कौन बोल रहा है? सर अभी जो कॉल किया था, आप बंगाली हो ना? अरे नहीं हूँ भाई साहब बंगाली, क्या हो गया? क्यों झूठ बोल रहे हो? बंगाली हो ना आप? नहीं हूँ बंगाली, क्या बात हो गई? हेलो, कम से कम मेरे से तो आप झूठ मत बोलो यार। बंगाली अरे बोल तो रहा नहीं हूँ बंगाली, क्या प्रॉब्लम हो गई है? हेलो सर, आप बंगाली हो ना? हाँ हूँ बंगाली, मैं हूँ बंगाली, क्या करेगा बोल। बंगाली हो ना आप? हाँ हूँ, बोल। लग तो नहीं रहे, क्यों झूठ बोल रहे हो? तेरी ये तो पंजाबी की चाह रहे हैं तू? इस बार फोन करता है ना, मैं गंडासा चौक काट देना है। ठीक है। भाई गौरव, मैकेनिक बोल रहा हूँ मैं, सलीम। आपकी ये गाड़ी का इंजन सीज नहीं हो गया था? मीटिंग से ज्यादा जरूरी है, मुझे पता चल गया आपकी गाड़ी का इंजन सीज यूं हुआ था, इसने आपकी गाड़ी में डीजल डाल दिया, पेट्रोल की गाड़ी में। साले गधे के बच्चे, जब तुझे पता था कि गौरव भाई की गाड़ी। भाई गौरव, इसे पकड़ लेता, इसके पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में जो बात करनी है इससे कर लो। इधर भाई बात कर। हेलो भाई, क्या कहो? हेलो, हाँ क्या कहो, जो को बोलो। हेलो, तेरी माँ बहन के औलाद, तेरी माँ मेरी गाड़ी में डीजल डाला कैसे? तो डल के गलती हो गई, 15 मिनट में यहाँ पे बस। तू 1 मिनट रुक, मेरी मीटिंग चल रही है, रुक जरा।
कहाँ कुछ चले गए, मैं चला जा रहा हूँ घर, बता रहा हूँ मैं यहाँ 10 मिनटों में सिर्फ। सर कैन आई प्लीज टेक अ कॉल अगेन, इट्स वेरी अर्जेंट माउथ कॉल। जी जी तू जाकर रहा है बहन, तूने मेरी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाले साले, तुझे पता नहीं चल रहा कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, करके बैठ गया 6 लाख रुपए बर्बाद देगा मेरे को। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास 8 मिनट है, कैसी मीटिंग चल रही है, जाना मीटिंग खत्म हो जाए तो रुक जरा, मैं आ रहा हूँ जरा वहीं पे। ये 5 मिनट की और मीटिंग मेरी बच्चा फिर मैं क्या अंदर तू रुक जरा 5 मिनट। सर एक्सक्यूज मी, इट्स जस्ट वन लास्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हाँ क्या कहो, कैसी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मुझे जाना है। तुझे पता नहीं किसमें गाड़ी डाले, किसमें पेट्रोल डाले, किसमें डीजल डालेगा। पैसे ले लो आगे, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। जाइए मत सलीम भाई, इसको जाने मत देना, इसकी तोड़ दूंगा, और तुमने जाने दिया तुम्हारी भी तोड़ दूंगा। एक्चुअली माय मदर इज नॉट वेल राइट नाउ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर प्रभाकर बहुत परेशान। हेलो 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 डॉक्टर प्रभाकर, हेलो बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या नंबर है डॉक्टर प्रभाकर का? डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर प्रभाकर सुन रहे हो आप मेरे को? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर प्रभाकर मैं नींद की गोली खा लूंगा। डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। वैभवनाथ चतुर्वेदी उपाध्याय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आती। हेलो, नींद कब से नहीं आ रही है और आपने मुझे लास्ट कब दिखाया था? वही नींद मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको आज तक दिखाया ही नहीं। हेलो मुझे तो ये मेरे भाई ने बताया कि डॉक्टर प्रभाकर से बात काहे को नहीं करता। मैंने कहा यार करूं। हेलो, लोग मुझसे कहने भी लगे कि अजीब तरीके से बोलने लगा, अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। आपको भी लग रहा होगा कि चिल्ला रहा हूं मैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हर आदमी ये कह रहा है नींद नहीं आने की वजह मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। कम टू माय क्लिनिक। मैं तो एक दिन कम हो ही जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक बात बताओ इसका क्या करूँ? हेलो, नींद की गोलियां खा लूंगा डॉक्टर साहब। हेलो देखिए, टीवी आपको नहीं देखना है तकरीबन आधे घंटे पहले तक, और उसके बाद में लाइट्स बिल्कुल डिम रखिए। लाइट्स डिम, आवाज वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो उसके साथ बहुत ही लाइट म्यूजिक, और उस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए, आप उसे सुनते सुनते सो जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो लाइट डिम कर लो अगर नींद नहीं आ रही और लाइट म्यूजिक सुन लो। अब ऑफिस में सब लोग, हमारे तो खुद बॉस ये कहेंगे आके, अबे यहाँ ऑफिस में लाइट गाने सुन रहा है, फिर ये कहेंगे वो कहेंगे, उनके बॉस हमारे छात्रों साहब लोग कहेंगे अबे लाइट म्यूजिक ऑफिस में चला रखा, तो कहे कहेंगे पागल तो नहीं होगा, तो दिमाग तो खराब नहीं होगा, निकाल देंगे नौकरी से। कल की बात नहीं, हमारे तो सारे ऑफिस वाले इतने कट रहे हैं, इतने कट रहे हैं, ये 2 मिनट में फेंक देंगे। कौन कौन रहा तू? गधे के बच्चे, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, ऑफिस में सोने की बात कर रहा है। हेलो, कोई बात नहीं, आपके नहीं करूंगा, अभी कब नहीं करूंगा। ओके बाय। हेलो इसका दरवाजा खोल दे जब भी निकलेंगे। सर छोटू सर लैबोरेटरी से बोल रहा हूँ। सर हमारे छोटू ने यहाँ पे लाफिंग गैस छोड़ दी है, वो पंखा चलता तो सारी आ जाती है। मैं आपकी रिपोर्ट बताने के लिए फोन किया था। रूम से बाहर निकल के करो। सर मेरी परेशानी समझिए, मैं फंस नहीं रहा हूँ, सर बहुत दुविधा में हूँ। सर मैंने तो इसलिए फोन किया, आपकी रिपोर्ट आ गई, मैं आपको बताता हूँ। आपका एक तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ये आपके रात बाद में पेन होता था क्या? पेन तो रहता ही है, पूरी रात परेशान रहता हूँ। रिपोर्ट बहुत अर्जेंट है, पता नहीं यहाँ पे लाफिंग गैस छूट गई। रिपोर्ट तो अर्जेंट है, फिर किसी और से फोन करवाओ। मैं अपने सीनियर को देता हूँ। सर गोपाल बोल रहे हो, अभी आपकी बात आपकी रिपोर्ट आ गई, वो आपको बता रहे थे। आप रिपोर्ट बताइए। शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेवल बढ़ा हुआ है, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वो कह रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सर एक चीज और लिखी है इसमें। बताएगा भी क्या लिखा है? सर आपकी किडनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम हंसने की बात है। हंसने नहीं, रो रहे, आंसू निकल गए लाफिंग। मैंने यूरिन टेस्ट के लिए भी दिया था। क्या यूरिन में भी प्रॉब्लम है? सर ये लिखा कंक्लूजन में बदलवा लो आप। अबे क्या बदलवा लो? वो ये दवाई बदलवा लो जो आप यूज कर रहे हो। कैसा कर किसी और से फोन कर। हेलो हेलो, डॉक्टर कपूर, सीनियर डॉक्टर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आपने कौन कौन से टेस्ट कराए थे? स्टूल टेस्ट कराया हूँ, यूरिन टेस्ट कराया हूँ, ब्लड टेस्ट कराया हूँ। वाट लगी हुई है सारी रिपोर्ट में। अरे तो वाट लगी है।
कपिल मेरी जान, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रेडियो मिर्ची से ये फोन आया तुम्हारे पास, मुझे नवेद कहते हैं, मुर्गा मैं बनाता हूँ, तुम्हारा बना दिया। हेलो, वैसे जनरली होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन हमने बुला लिया इन्हें। भाई साहब मेरे साथ रवि स्टूडियो में है। रवि ये मुर्गे की रिक्वेस्ट लेके आए हैं। मैं अपनी पत्नी का मुर्गा बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मैं क्या बताऊँ सर। मतलब हफ्ते में 3 बार पार्लर जाती है, 8 से 10 हजार रुपए मेरा खर्चा हो जाता है। मतलब उसमें। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम मंजू। कौन से पार्लर जाती है वो? ब्यूटी पार्लर। हेलो हेलो मंजू। बोलिए। मंजू ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए। एक्चुअली हमारी बात हुई नहीं है, मैं कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ, बट आई एम द ओनर ऑफ दिस पार्लर। ओके, मैंने आपको कॉल क्यों किया है, अभी ये ना न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं, तो पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर पे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। अभी मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो मेरे से कह रहे थे कि आपका भी इंटरव्यू करेंगे और लाइन पे किसी कस्टमर को लेंगे, तो थोड़ी आप भी बात कर लेना इनसे। न्यूज़ चैनल वालों से बात करना है? हाँ, न्यूज़ चैनल वाले, मतलब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, लाइव करेंगे अभी मेरा। हेलो हेलो जी बताइए। नमस्कार, मैं राजीव। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लड़कियों के फैशन में आजकल पार्लर की बड़ी भूमिका है। आज जिस पार्लर में आए पार्लर, इस पार्लर की ओनर दिशा जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि किस तरह का पार्लर है और कितना सेटिस्फाई करते हैं आप कस्टमर को? देखिए, हमारा पार्लर पिछले 7.5 साल से यहाँ चल रहा है और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि फोन लाइन पे भी हमारी अभी मंजू जी हैं। मंजू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आप इस पार्लर से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं हर बार आती हूँ, यहीं पे ही आती हूँ। जिस दिन मंजू जी आई, आप यकीन करना, जब हमने पहली बार इनका हेयर स्पा किया, इतनी बड़ी बड़ी जुएं हेलो गर्दन पे टहल रही हैं। मेरी वर्कर को लगा शायद पालतू हो, लेकिन इनको पेडिक्योर कराना था। जब पहली बार इनका पैर ऊपर उठाया हमने ऐसे रगड़ने के लिए, नाखून रगड़ते मेरे, तो अचानक से आवाज आई ये करके। मैंने कहा, ओ हेलो, आप मुझसे बात करिए, मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ आती हूँ। आपसे भी बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन अभी जरा पार्लर के बारे में जान लो। अब मंजू जी की जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, मतलब अगर थ्रेडिंग ना करूँ ना, इनकी प्रॉपर मूछें हैं मर्दों की तरह ना। एक बार मुझे याद है, रिमेम्बर, मेरी वर्कर इनके मैनिक्योर कर रही थी, नाखून को ऐसे खिसके ना, आप यकीन करना, नाखून जरा से उसने गिरा, 3 दिन पुरानी दाल निकली है नाखून में से। हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या बात हो रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे कि एक हेलो, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी मेरी बात सुनिए। एक बात सुनो, ये जो आपने जानकारी दी ये बहुत महत्वपूर्ण है हर महिला के लिए, कि पार्लर में किस किस तरह के काम होते हैं और कैसे लोग सुंदर बन जाते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। हेलो, हाँ जी, खत्म हो गया है शो, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। क्या बकवास कर रही थी? चूती तेरे पार्लर में, कमीनी कहीं की। नमस्कार, इस शो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर महिला भगवान की बनाई हुई बड़ी सुंदर है और ऐसे ही हमको पसंद है। तो ये हंस रहा है कमीना इंसान अपनी वाइफ का मुर्गा बनवा के। हेलो समीर, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम टिंडर ऑफिस मुंबई। I'll tell you. समीर, मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, लास्ट मंथ जो एक्टिविटी आपने करी है। समीर, डू यू माइंड, हमारा एक नया फीचर शुरू हुआ है। लाइक मैंने अभी देखा, आपने रिसेंटली एक लड़की को राइट स्वाइप किया और एक को लेफ्ट स्वाइप किया। ओके, राइट स्वाइप जिसको किया है, शी इज क्रिस्टीना डिसूजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई नो। एंड लेफ्ट स्वाइप पुष्पा गांगुली। लेफ्ट का तो पता नहीं, बट हाँ राइट का नहीं, लेफ्ट का मेरे पास भी है। रिसेंटली जो है वो पुष्पा गांगुली है। सो वी हैव अ फीचर, हम आपकी दोनों से बात करा सकते हैं इफ यू वांट, राइट? लेट्स टॉक टू देम वन बाय वन। तो पहले मैं आपकी पुष्पा से बात करा दूं, आप पुष्पा से बात करिए। वेल एक्चुअली लेट्स लीव पुष्पा, लेट्स टॉक जस्ट टॉक टू वंस। आप एक बार बात करिए। पुष्पा काम। Hi, this is Pushpa Ganguly. I mean, I get it. You left swipe me, but that's okay. You're not the only one that I have. You just missed out on a very, very, very good opportunity. One left swipe doesn't really change anything for me. You are Pushpa. Yes, I'm Pushpa Ganguly. The one you left swiped, I think. I'm so sorry, Pushpa, your time out. One second. Let me call Christina D'Souza. Christina, come. हेलो, नमस्ते भैया। हेलो भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते। क्रिस्टीना नमस्ते भैया, इन्होंने टिंडर ऑफिस बुलाया है। और भैया क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करता है। आप बताओ ना अपनी जिंदगी के बारे में कुछ। जिंदगी झंड है। आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है। समीर, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हमारा फीचर? जस्ट अ सेकंड। ऐसा कुछ फीचर है जिससे ये स्वाइप्स को हम मतलब रिप्लेस कर सकें, जो मैंने राइट किया उसे लेफ्ट कर दें और लेफ्ट वाले को राइट कर दें? सर वो आप टेंडर से पता करिए, हमें तो खुद नहीं मालूम, क्योंकि सर टेंडर से बोल ही नहीं रहे। हम तो सर रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं, मैं नवेद बोल रहा हूँ। आपके दोस्त मयंक ने मुझसे कहा था कि आजकल टेंडर पे आप बड़े लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप कर रहे हैं, तो आपका मुर्गा बना दें। What the
हेलो हाय, मैं दीप। बैंक में हमने अप्लाई किया था चेकबुक के लिए, तो बैंक वालों ने कहा था कि आपका पैन कार्ड का डिटेल नहीं है, तो पैन कार्ड का डिटेल लिखवाना था आपको। लिखवाइए, क्या पैन कार्ड नंबर एक सेकंड, पैन कार्ड कहाँ गया? पैन कार्ड कहाँ गया? हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी, वो मेरे हस्बैंड के पास है, आप कहें तो मैं उनको लाइन पे ले लूं? मुझे जब मिल जाए तब कॉल। क्या 2 मिनट में कॉल करिए? मतलब आप कस्टमर को क्या समझते हैं? आप 2 मिनट होल्ड नहीं कर सकते? होल्ड कर लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। होल्ड करिए। हेलो हेलो कैलाश, दीप बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? पैन कार्ड तुम ले गए क्या अपने साथ? तुम क्या करोगी पैन कार्ड का करके? अरे मुझे वो लिखवाने है ना डिटेल चेक के लिए। तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी रहती है यार? मैं शाम को आ रहा हूँ। मैं यहाँ उनको मैंने अभी डांटा है, वो खुद फोन लाइन होल्ड कर रहे हैं। तुम तो हर इंसान को डांट देती हो। जेब में देख लो, मैं यहाँ पागलों की तरह बैठी हूँ, सुबह से कॉल कर रही हूँ। तो मैं भी यहाँ भी फ्री थोड़ी ना बैठा हूँ। जिद पे अड़ जाती हो तो फिर अड़ ही जाती हो। रुको, हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है। खुद ले गए हो तुम? अच्छा लिखवा दो, वो मैं इतनी देर मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खाना चढ़ाना है। मैं लिखवा देता हूँ। लिखवाओ। 1 मिनट, अकाउंट किसके नाम पे है मैडम? मेरे नाम पे है। इनके नाम पे है ना, मेरी वाइफ के नाम पे है। बताइए नंबर। AZMP। मैं दे देता हूँ। आप फिर जल्दी करवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तुम कब तक आ जाओगे आज घर? नॉर्मल टाइम पे आऊंगा। नॉर्मल टाइम तुम्हारा मैं देख रही हूँ, रात को 10-10 बजे आ रहे हो तुम। तो 10 बजे तक तो काम ही करता हूँ ना यहाँ ऑफिस। मैं भी रख रही हूँ। हेलो है? हेलो, आपने अभी फोन नहीं रखा? मैम मैं आपसे पूछना चाहता था ये। अच्छा छोड़िए, क्या पूछना है आपको? पूछिए ना। आप अभी किससे बात कर रही थी? मेरे हस्बैंड से। आपका क्या गला खराब है? कौन है ये लाइन पे? दीप, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा हर बात। आप मेरी वाइफ से क्यों पूछ रहे हैं? नमस्कार सर। मैम आप दोनों का कभी बच्चा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा। हेलो। हाँ जी, मैं ये सपना जी का नंबर यही है, मैं सपना से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल कौन है जी? मेरी ना गोपाल जी से बात हुई थी, गोपाल जी ने बताया था कि सपना के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक टू यू? मैं मतलब मेरा बेटा है तो हाँ जी, हाँ उसके लिए थोड़ा वो कर रहे थे। कैसी हो बेटी सपना? हाँ, मैं सपना नहीं हूँ, मैं सपना की बड़ी बहन बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरे को आवाज से लग रहा था आप भी मतलब अभी शादी है। मेरे तो 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। बाय द वे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू। तो बहन जी ऐसा है कि आपकी छोटी बहन है सपना? जी। तो ये गोपाल जी बैठे हुए थे तो मेरे से कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे है, अच्छी लड़की है। मैंने कहा भाई हमारा भी लड़का है। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक मीटिंग अगर हो जाए हमारी तो फिर अगर आप चाहे तो एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी जरूर, पर मुंडा करदा की है? अब बेटा तो हमारा सेल्स में है मैडम। सेल्स में? हाँ जी। अच्छा, कौन सी कंपनी में है? BMW में। अच्छा, BMW। हाँ BMW में है। अभी हो गए मेरे ख्याल से उसको 4.5 से 5 साल है ये। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे शुरू से ख्वाहिश थी भाई ये शादी इसकी पसंद की हो। बहन जी आप समझते हो ना, मतलब पहले इनकी ख्वाहिश पूछनी पड़ती है आजकल। हाँ बच्चों जी, की। जी, आजकल के बच्चे तो हाँ, जब से BMW में सेल्स में लगा मेरे से कहता पापा आप कर दो आप। मैंने कहा चलो भाई अब तो सही है। तो शौक फिर ऐसे ही होंगे ना लड़के को, जरा गाड़ी वाड़ी अच्छी है ना, BMW में काम करता है। गाड़ी का शौक बिल्कुल नहीं है उसको। क्या सेल करते हैं फिर? मतलब वो जैसे BMW लेते हैं ना कस्टमर, नई BMW निकालते हैं जो, जैसे मान के चलो आप BMW ले रहे हो नई, जैसे आप गाड़ी निकालोगे ना तो वो नींबू और मिर्च बेचता है वो लटकाने के लिए ना। BMW आगे बोनेट पे देखा, नीचे नंबर प्लेट के नीचे लटका है तो वो बेचता है उसमें, वहीं बैठा रहता है नीचे। तो अपनी सेल्स है भाई चल रही है, नींबू मिर्ची बेच रही है, सही है। तो बहन जी आप पूछो फिर कब मिलना हो जाए हमारा, मीटिंग एक हो जाए ना तो बच्चे मीटिंग कर लें कभी। पहले काम करो, पहले ना बेटा छोड़ो, पहले तुम आके मेरे से मिलो जरा। क्यों मैडम? आपसे क्यों? कमीने के बच्चे तेरे को किसी और के साथ मजाक कर रहा ना तूने, मुंह तोड़ देंगे तेरा। मेरी बात सुनो। ओए मैं रेडियो बच्चे से। हेलो चौधरी जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? चौधरी जी मैं आप ही का एक पड़ोसी समझ लीजिए। मेरे को इतनी खुशी होती है कि आपका भी ये मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी खुद की भी बेटी है, और बड़ी अच्छी बात है ये। मैं तो सभी को कहता रहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरे को बड़ी अच्छी ये नीता आपकी बेटी है ना? हाँ सही बात है। नीता आप पढ़ाओ। हाँ नीता आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है जी। मैं भी ये कह रहा हूँ चौधरी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी चलाना भी सिखाओ। क्या हुआ?
कल मरते मरते बचाऊं, मेरी तरफ जो ला रही थी ऐसे ब्रेक लगाई नहीं जा रही, मेरे से कह रही अंकल हट जाइए, सामने से हट जाइए, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ। मैंने 50 दफा कहा स्कूटी लेकर नहीं चलना चाहिए। वही स्कूटी ऐसे मेरी तरफ आ रही है, अंकल हटिए, तो इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो ठीक है मैं भी मानता हूँ, लेकिन स्कूटी भी तो सिखाओ इनको आप। आज ही मैं सिखाऊंगा, आज सिखाइए उनको। मैं चाबी मैं रखता हूँ, देखो कैसे निकालती है। बिल्कुल, स्कूटी भी सिखाओ सर। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं सर मत कहिए, आप तो उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और ये सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। यार क्या है? हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? आप रिव्यू कर रहे हो ना मूवी का? हाँ, रिव्यू कर रहा हूँ। क्यों? एक बार ये रेस 3 का क्या आपने रिव्यू दिया है? रेस 3 का जैसा रिव्यू होना चाहिए वैसे ही दिया है। कैसा रिव्यू होना चाहिए? कैसे आपको पता है कि ये रिव्यू होना चाहिए? क्या लिखा है आपने? मैंने अभी इंटरनेट पे मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले आपके ब्लॉग वगैरह ये पढ़ा करता था रिव्यूज, लेकिन ये जो आपने हरकत करी, क्या रिव्यू दिया है आपने रेस 3 का, बताइए। आई हैव जस्ट रिटन कि एक इनकोहेरेंट प्लॉट है और बस एक एक्टर के अराउंड पूरी मूवी रिवॉल्व कर रही है। नैरेटिव फ्लो जीरो है, देयर इज नो लॉजिक इन द मूवी, और फिजिक्स डिफाइंग एक्शन सीन्स है जिनका कोई मतलब नहीं है। स्टोरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, इट्स एब्सोल्यूट। और मेरी समझ से बाहर ये है कि अगर सलमान खान के नाम पे मूवी बनानी है तो भाई मूवी में बाकी एक्टर्स हायर क्यों कर रहे हो? बस 2 घंटे के लिए सलमान खान को स्क्रीन के आगे खड़े कर दो। तो आगे से मत लिखना, मैं ये बोल रहा हूँ, आगे से मत लिखना, ठीक है? क्यों ना लिखूं भाई, मेरा प्रोफेशन है रिव्यू करना, मैं तो क्रिटिक करूंगा। नहीं मत लिखना, नहीं मत लिखना। क्यों नहीं भाई? पहली बात तो भाई थे नहीं फिल्म में। अच्छा, भाई नहीं थे तो कौन था फिल्म में? मैं था, भाई का ड्राइवर। भाई का ड्राइवर? भाई ने तो करी नहीं है फिल्म, मैंने करी है मेन लीड में। भाई तो गए हुए थे इंडिया से बाहर, मतलब? मैंने करी है ये फिल्म, मैंने ठीक है, मैं लेता हूँ, मैंने करी है। भाई को तो पता ही नहीं था फिल्म कब में बन गई। भाई ने तो वहीं देखी जब इंडिया से बाहर थे, कहने अरे ये तूने फिल्म कर दी मेरी। मैं जो कुछ हूँ। अरे व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कौन हो? सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं सबका भाई हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैंने करी है ये फिल्म। अरे यार, अगर भाई के ड्राइवर ने भी ऐसी मूवी की है तो उसको ध्यान रखना चाहिए यार, ऐसी मूवी के लिए तो उसकी भी इमेज खराब हो जाए। हेलो, हाय, इज दैट दिव्या? यस दिव्या, हाय, आई एम सॉरी मैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आई सॉ योर प्रोफाइल इन बायो एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट मैरिड। अभी शादी का First of all, may I know who's this? I'm Harsh. I'm Harsh. Don't mind, but I saw your profile picture. But I'm like मैं बहुत open minded हूँ, but मैंने देखा थोड़ा complexion आपका, I mean, you know, I'm not saying dark या वैसा, लेकिन एक्चुअली जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर दिया, मतलब प्रोफाइल में आप जो पिक्चर देख रहे हो वो तब की है जब मैं गोवा से जस्ट वापस आई थी, उसके बाद मैंने क्लिक की थी एंड उस वजह से बहुत सारी टैनिंग उसमें दिख रही है। एक्चुअली मैं इतनी डार्क नहीं हूँ, आई एम प्रीटी फेयर कॉम्प्लेक्शन। डोंट माइंड, बट आप मेरे से बड़े हो 4 महीने। हर्ष, ये बड़ा आप क्यों रहे हो? ठीक है, आई मीन ऑन पेपर में ऐसी ही सभी को यही नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं क्या? मेरी मम्मा को डिलीवरी डेट दी थी, मतलब वो फरवरी मार्च में होनी थी, ऑलमोस्ट फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में, बट प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। आइडियली अगर लाइक ये फैक्ट तुम कंसिडर करो तो मैं तुम्हारे इक्वल ही जाऊंगी। आई मीन हो सकता है तुमसे छोटी भी निकल पड़ती अगर मैं मार्च में पैदा होती। कैलकुलेट करो अपने माइंड में बैठ के, देन यू कैन रियलाइज कि आप मेरे से हर तरह से बड़े हो। इट्स जस्ट लाइक एक एक्सीडेंट हो गया मेरे। एक्सीडेंट तो अब हो गया मेरे मालिक ऊपर वाले, ये लड़की क्या है? दिव्या, मैं तुमसे हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं तो मेरे ख्याल से रेडियो करते करते मुझे 12 साल हो गए, मैं हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से शादी करोगे मुझसे? मैं बड़ा हूँ तुमसे बहुत। हाँ, अब मैं बड़ा हूँ। सोच के बताऊंगी अब। Hello. Hi, is that Bhupendra? Yeah, speaking to me. Hi Bhupendra, this is Anjali. Hi. I'm calling from
school. Oh, hi Anjali, how are you doing? Very good, very good. I believe आपने phone किया था and you wanted an admission for your kid. I think he's in the third standard, right? Parth. Yes. Thank you so much for calling. Thank you so much. There is this one person that we have in our school, Miss Leila, and Leila will be actually the one point contact for you for the admission process and everything. Actually, I'll just be very honest. ये सारा कुछ Leila जी के ही हाथ में है. I mean, she is like the one man army who runs the school. तो अभी तो actually class ले रही हैं. तो मैं आपका कॉल उनको ट्रांसफर कर देती हूँ एंड देन परहैप्स यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. Thank you so much. I just request कि प्लीज आप कुछ भी करके ना, बिकॉज वैसे ही पार्थ का 1 साल नहीं तो मिस हो जाएगा. वी रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस स्कूल. आई मीन आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अगेन, वो एक्चुअली क्लास में है अभी, शी इज टेकिंग अ क्लास. तो होल्ड, हाँ, तो होल्ड पे डालें, तो आप प्लीज होल्ड कर लीजिएगा, डोंट डिस्कनेक्ट, है ना. आई जस्ट ट्रांसफर योर कॉल. थैंक यू सो मच अंजलि. हेलो, लेला बोल रही हूँ, जरा क्लास ले लूँ, 1 सेकंड होल्ड मारो. या ओके. ओ गौरव, अंगूठा निकाल मुंह में से. ऐसा पैदा हुआ चिरौटा, तो उसके मुंह में दे रखा, तिनके मुंह में वो भी पैर का अंगूठा. निकाल मुंह से बाहर. मैम ये मेरे मुंह में अंगूठा दे रहा है. तोड़ दे अंगूठे की हड्डी सुसरेगी. क्लास आज मैथ्स के बारे में पढ़ाऊंगी. ओ जगत, ये मान ले मैंने तुझे 15 सेब दिए. मैं क्यों मान लूं? तेरे बाप का क्या जा रहा, मानने में मानता क्यों ना. 15 दिए मैंने तुझे, मान ले. ऐसे ही मान लिया. 15 में से 5 मैंने ले लिए. ठीक है. क्या बचे तेरे पास? 78. कैसे मान लो, मानने में क्या जा रहा है. बिरौटे, मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, ज्यादा टेंटा मत करे. मैडम एक सवाल मेरे को पूछना है. बक, क्या पूछे? मैडम छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी साल छोटी है? मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, दफा हो जाए यहाँ से. मैडम इनका मतलब क्या होता है? कमबख्त मारे, तेरे बाप से जाके पूछ, तुझे इतना भी नहीं सिखाया. इनका मतलब अंदर हो, अंदर. और INN का मतलब? थोड़ा सा और अंदर. ये भी इन्हें पता नहीं है जाहिलों को. कुसुम उसकी जुए देखने बंद कर दे, इधर को ध्यान दे क्लास पे. हेलो. हाँ रुक जाओ जरा 1 सेकंड. मंडे की स्पेलिंग सुनाओ. चलो. नहीं आती. चलिए तुम्हें छुट्टियां नोच के खा जाऊंगी, बता रही हूँ, मंडे की स्पेलिंग नहीं आती. मंडे लिखो जल्दी से. डे. जनवरी बताओ, जनवरी की स्पेलिंग. मैडम जन. हाँ शाबाश. चलो कल की पोयम को सुनाओ सब ध्यान से. क्या सुनाई मैंने? जॉनी जॉनी सुनाओ. जॉनी. हाँ आगे को सुनाओ. और नहीं आता. जॉनी. और पापा ठीक है जॉनी. पापा ठीक है जॉनी. झूठ बोला है पापा से कमबख्त. झूठ बोले पापा से कमबख्त. इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा. इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा. बाप से झूठ बोल रहा कंजर चिरोटे. बाप से झूठ बोल रहा है कंजर चिरोटे. थूथड़ा खोल. के हा. ओ सरिता, चल अंग्रेजी में हंस के दिखा. शाबाश. कुसुम, हिंदी में रोइयो. राकेश, मैथ्स में गणित में डकार मार. जैक एंड जिल वेंट द हिल. जैक का भैया लुढ़क गया. वहाँ की खोपड़ी फूट गई. जैक बोलो भैया से लकड़ भग गया, अपना पानी खुद भर. जैक बोलो अपने भैया से लकड़ भग गया, पानी भरो. जा दफा हो जा. ठीक है. दांत फाड़ के हंस रहा क्लास में. कराओ अब भी एडमिशन. स्कूल से कॉल आ जाएगा. ये तो हम नवेद बोल रहे, रेडियो मिर्ची से. नवेद, स्कूल में बात कर ले भैया. हेलो. अकेले हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी. अकेले बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे? कुछ करना चाहते हो? हाँ मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ. एक काम करो, इस कॉलर ट्यून को कॉपी करो. तेरी बहन फोन करके फोन दिमाग खराब कर रहे. कौन बोला रे? दिमाग खराब बहन. सुबह सुबह उठ के तेरी माँ को कुत्ते
हंस रहा है ना, सारी सारी हंसी निकालो घर में, कहाँ रहता है बहन, बता बहन। क्वालिटी में बना ले, मैं तो रख रहा हूँ, क्वालिटी में बना ले जल्दी से, मैं रख रहा हूँ। हेलो प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी, मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम, आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे। तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे, मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही, आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा, हाँ जी। नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप। गुलशन ना? अच्छा। हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने देख, आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्विट थे आप। थैंक यू। आपके आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे, आपकी मामा को जानते हैं ना। अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर ID कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है, मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। हेलो। हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको डिलीट है, फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, अभी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? तुम्हें फोटो पायल दीदी ने तो नहीं दिया, कहीं से उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को, तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी, क्या अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए? एक तो प्राची दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो? आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन, हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अपने उन लोग के पट्टे, डिलीट कर दो उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन, मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर, फोटो देखिए तूने उन लोग के पट्टे, शक्ल देख उसमें मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन, हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने देगा ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को। इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी बेटा, आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को भी। हम यही रहते हैं, 41 पॉकेट सी, मयूर विहार। जान सादे वही मराठी बेटा को मारती वहीं पर आके।